दोस्तों जरा सोचिए, एक फ़ोन कॉल, एक भरोसा और कुछ ही घंटों में आपकी पूरी मेहनत की कमाई गायब। आज की ये कहानी है मुजफ्फरनगर के सुजुड़ू गांव के आरिफ की, जो सऊदी अरब में काम करता है। परदेश में मेहनत करके जो पैसा भेजता था वो सब एक चालाक ठग के झांसे में आकर गंवा बैठा। ये कहानी सिर्फ आरिफ की नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए सबक है जो व्हाट्सएप पर आई किसी भी रसीद या बिल का भरोसा कर लेता है। 19 अगस्त दोपहर के समय थी। आरिफ को सऊदी अरब में एक कॉल आया। कॉल करने वाला खुद को अपना नाम अजहर बताता है और बताता है कि वो मुरादाबाद के गड़ी सलेमपुर गांव के रहने वाला है। अजहर ने आरिफ को भरोसे में लेते हुए कहा, आरिफ भाई, मेरे दोस्त की मां की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ऑपरेशन होना है, तुरंत पैसे चाहिए। मैं तुम्हारे खाते में पैसे भेज रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त तक पहुँचा देना। आरिफ को लगा कि मदद करना इंसानियत है। उसने अपनी बेटी का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया ताकि पैसे वहां भेजे जा सके। थोड़ी देर बाद अजहर ने व्हाट्सएप पर एक रसीद भेजी जिसमें लिखा था कि 2,50,000 उसके खाते में जमा कर दिए गए हैं। अजहर ने 2,50,000 का बिल दिखाते हुए कहा आरिफ से कि आप अपने पैसे मेरे दोस्त को दे दो, 24 घंटे में आपको बैंक से जो मैंने भेजा है 2,50,000 आपको बैंक से 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। अजहर ने आरिफ को अपने दोस्त का मोबाइल नंबर और 2 बैंक खाते नंबर भेजे। एक खाता बिजनौर के मिमला गांव के बंटी के नाम पर था और दूसरा बिजनौर जिले के इलाहाबाद गांव के अरशद अंसारी के नाम पे था। आरिफ ने कई बार में 1,69,800 इन खातों में ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे भेजने के बाद उसने सोचा कि 24 घंटे में उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, क्या ही प्रॉब्लम। जैसा कि अजहर ने वादा किया था और उसने बताया था कि मैंने पैसा भेज दिया है और 24 घंटे में तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। पूरे 24 घंटे बाद न पैसे आए न अजहर का फ़ोन लगा। जब आरिफ ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ा खेल हो गया है और यही था वो पल जब आरिफ समझ गया था कि वो ठगों की जाल में पूरी तरह से फंस गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे देखेंगे कि उसने पुलिस से कैसे मदद ली और इस केस में अब तक क्या हुआ। ठगी का एहसास होते ही आरिफ ने हिम्मत जुटाई और खालापार थाने में जाकर पूरा मामला बताया। पुलिस ने तुरंत उसकी तहरीर दर्ज की और उन बैंक खातों की डिटेल निकालनी शुरू की जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। बैंक से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और KYC डिटेल मंगवाई गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि खाते के पीछे कौन लोग हैं। मामला जैसे ही सामने आया, साइबर सेल भी जांच में लग गई। उन्होंने अजहर के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप चैट और भेजी गई नकली रसीद का टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया। पुलिस अब लोकेशन ट्रैकिंग और कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल रही है ताकि ये पता चल सके कि कॉल कहां से आई थी और इसमें कितने लोग शामिल हैं। आरिफ के परिवार पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। बेटी जिसकी अकाउंट डिटेल दी गई थी रोने लगी कि उसके अकाउंट से इतने पैसे क्यों निकले। घर वालों ने आरिफ को समझाया कि गलती हो गई लेकिन अब सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था बल्कि भरोसे और हिम्मत पर चोट थी। दोस्तों ये केस सिर्फ आरिफ का नहीं है, रोजाना ऐसे सैकड़ों लोग ठगी का शिकार होते हैं, खासकर वो जो बाहर देशों में काम करते हैं और वो घर वालों की मदद करना चाहते हैं या किसी का मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ठगी का शिकार बन जाएंगे। याद रखें, अगर कोई कहे कि पैसे भेज दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में, आप पहले पैसा दे दो, तो हमेशा बैंक से कंफर्म करें। अपनी मैसेज ना देखें बल्कि अकाउंट में जाकर चेक करें कि क्या वाकई में पैसा मेरे अकाउंट में आया है या नहीं। नकली रसीद देखकर कभी भी जल्दीबाजी में पैसा ना भेजें। यहाँ पर कुछ सुझाव है। हर ट्रांजैक्शन को बैंक ऐप या नेट बैंकिंग से चेक करें। किसी मैसेज के भरोसे ना रहें कि कोई मुझे 50,000 भेजा है, उसका मैसेज आ गया, मैं अब भेज दूं। भरोसा ना करें मैसेज पे, आजकल ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अगर किसी पे शक हो तो तुरंत 1930 राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। अगर फ्रॉड हो चुका है आपके साथ तो सारे सबूत, मैसेज, कॉल, स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें। दोस्तों आरिफ की एक कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन सतर्क रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास भी कभी ऐसा कॉल आए तो सबसे पहले वेरिफिकेशन करें। पैसे देने में जल्दी मत करें वरना आपकी मेहनत की कमाई पलक झपकते ही गायब हो सकती है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस ठगी से बच सकें। कमेंट में लिखें कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज़रूरी अपडेट और कहानियाँ सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।